हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्यूब में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा पार्ट 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का है। तो ये एनसीईआरटी बुक हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, ठीक है। In this chapter, we are going to begin with football, a game may you have heard of or even played. इस चैप्टर में अब मैं आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर में एक जैसे कि कोई भी गेम ले सकते हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट। अगर फुटबॉल ये गेम लेते हैं तो सोचिए, अगर फुटबॉल में कोई कानून ही ना रहे, पता चलेगा कि अपोजिट है खिलाड़ी इधर मारेगा उधर मारेगा, हाथ में कोई बॉल उठा के भाग जाएगा। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है। एक जैसे मैच में होता है, जैसे उसका कानून है ज़रूरी, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एक ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन एक कानून की तरह काम करता है। तो इसमें यही एक एग्जाम्पल दे रहा है कि फुटबॉल की मैच की तरह। तो आइए अब पढ़ते हैं। Why does a country need a constitution? एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? तो वही बात हो गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो कोई भी आदमी किसी को मार देगा, कोई आदमी किसी का सामान चोरी करेगा, कुछ भी होगा, सरकार बनेगा और आदमी को नौकर बना देगा, फिर कभी सरकार नहीं बनेगा। ऐसे ही इसीलिए हमारे देश को व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरी है। 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड किया था ये कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन नेशनल कांग्रेस से जानते होंगे, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में कांग्रेस भी कहा जाता है। अब बताते हैं कॉन्स्टिट्यूट। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो पहले उसका एक ड्राफ्ट कौन तैयार किया था? ड्राफ्ट यानी कच्चा चिट्ठा उसका कौन तैयार किया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके बाद वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कम्युनिटी का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और प्रेसिडेंट कौन था? ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन थे? तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के रहने वाले। और सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? तो थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। और सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही सब था कुछ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या है। हाँ, आप लोगों ने सुना होगा कि 26 जनवरी 1940 26 जनवरी को ये लागू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर कुछ बातचीत किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए हुए हैं, जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है? फंडामेंटल राइट, पहले हम जानते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे इंडिया में रहते हैं, तो आपको कुछ हक होना चाहिए, कुछ अधिकार होना चाहिए। कि फंडामेंटल राइट, जैसे कि आप 6 फंडामेंटल राइट होता है। पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी,
दूसरा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। तीसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। चौथा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और पांचवा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इस सब को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और तो पहले जानते हैं तो ये राइट्स फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का बहुत इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स एक आदमी को इंडिपेंडेंस देता है और उसे अच्छे से रहने का फंडामेंटल राइट्स के कारण ही सब इक्वल है। फंडामेंटल राइट्स अब आदमी को पावर देता है। अगर पूरी कंट्री आपके अगेंस्ट हो जाए और आप अकेले, तो फिर भी आपको फंडामेंटल राइट पावर देगा। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो पहला है राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी मतलब कि समानता का अधिकार। इसमें होता है कि दुनिया में मतलब कि इस कंट्री को स्टेट भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको मिलेगा कंट्री की जगह स्टेट, तो आप घबराइएगा नहीं, कंट्री को स्टेट बोलते हैं। और इक्वालिटी में होता है कि सब समान है। आप या फिर गरीबों से गरीब वोट दे सकता है और अमीरों से अमीर वोट दे सकता है। सबका वोट का एक ही इक्वल होगा, सबका वोट इक्वल है। हाँ, तो आप लोग ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को देखा ही होगा, और नहीं देखे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड फंडामेंटल राइट की तरफ। सेकंड फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, और एक और आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रीजन। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि राइट टू फ्रीडम और राइट टू फ्रीडम ऑफ रीजन में क्या डिफरेंस है। तो मैं बता दूं, इसमें डिफरेंस है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रीजन में सिर्फ और सिर्फ रीजन पे दिया गया है, लेकिन राइट टू फ्रीडम में दोनों पे दिया गया है। तो सब पे दिया गया है राइट टू फ्रीडम टू वॉक, राइट टू फ्रीडम टू मूव, राइट टू फ्रीडम, बहुत सारा है राइट टू फ्रीडम में। यही होता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ आप जा सकते हैं। और अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम और राइट टू रीजन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब तीसरा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखिए, सही बच्चे का पास राइट है कि अगर उसे कोई पढ़ने से रोकता है तो वो किसी पे केस कर सकते हैं जो उनको रोक रहा है। ये एक राइट है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक इम्पॉर्टेंट बात याद आ गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर सिग्नेचर किसका है? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनका सिग्नेचर है जवाहरलाल नेहरू। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो सिग्नेचर करे जवाहरलाल नेहरू, उनका रिकॉर्ड किया गया है। सिग्नेचर करते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे किसका सिग्नेचर है। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हाँ, और हमारा लास्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ खिलवाड़ हो रहा है तो आप उसको बदल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल सकते हैं। वही होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और आगे का चीज़ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।